मुझे नहीं लगता कि एएलपी की वैकेंसी जो आई है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट राम के नाम पर लड़ने वाली है, राम मंदिर के नाम पर लड़ने वाली है, तो वैकेंसी भूल जाइए। 2014 के बाद इसने वैकेंसी दी 18 में। उसके बाद आप देख रहे हैं इसका पैटर्न, ये 4-4 साल में दे रही है वैकेंसी। उधर 4 साल में दी, 14 के बाद 18 में दी। उस समय बेरोजगारी का मुद्दा था। अब ये राम मंदिर का मुद्दा है, वैकेंसी वगैरह देगी नहीं। क्योंकि हमने पिछली बार भी जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में पहले हम वैकेंसी दो, फिर एग्ज़ाम लो। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह कुछ लेना चाहती नहीं है, लोगों को बेरोजगार रखना चाहती है। और और गवर्नमेंट को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? कि गवर्नमेंट को वोट मिल ही जाता है, वो जीत ही रही है, हर जगह सब जगह जीत ही रही है, तो जान रही है कि कोई बेरोजगारी वगैरह मुद्दा नहीं है, हम लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पटना में जो हमारे दोस्त हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, तो वो लोगों आंदोलन कर रहे हैं, बेचारे पीट रहे हैं, उन पर तरह तरह के लगा रहा है कि ये जो ऐसे कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये भड़काए हुए लोग हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट को कुछ देना है नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसे भी चुनाव जीत ही जाती है, और आप लोग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव के समय जाति फैक्टर आ ही जाता है और विचार फैक्टर आ जाता है, उसके अनुसार आप वोट दे देते हैं, और उसके बाद वैकेंसी आती नहीं है। फिर बाद में बोलती है गवर्नमेंट ने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिस डाल पे आप बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। कांग्रेस का समय था जब वैकेंसी हर साल आ रही थी, और ऐसा बीजेपी में ऐसा क्या हो गया कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है। देश तो हमारा तरक्की कर रहा है, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच रहा है, मगर वैकेंसी नहीं आ रही है। सिर्फ अमीर लोग ही अमीर हो रहे हैं, अमीर के बच्चे ही आराम से रह रहे हैं, और जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको सताया जा रहा है। और यही कारण, और वही लोग मिडिल क्लास फैमिली लोग ही ज़्यादा वोट दे रहे हैं, और वो सरकार में आ ही जा रही, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? बस आप लड़ते रहो, आंदोलन करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई वैकेंसी नहीं होगी। अगर आपको इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है, तो ये सरकार को ही ना चुने, दूसरी सरकार लाएं, दूसरे को मौका दे। वो क्या करती है उसके बाद उसके अनुसार देखें। अगर वो मौका नहीं देती है, दूसरे को सुने। ऐसे ही करें। अगर हर एक ही चीज़ आदमी को बार बार सत्ता देते जाएंगे, तो उसके पास एटीट्यूड आ जाएगा कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं तभी मेरे पास आ रहा है। तो वैकेंसी तो भूल ही जाइए। इस बार राम मंदिर के मुद्दे पे ही सरकार लड़ेगी, और बेरोजगारी के मुद्दे पे ही लड़ेगी। और बिहार के ही लोग हैं जो बेरोजगार हैं, बाकी लोग यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं। कोई आंदोलन देख रहे हैं आप? कहीं आंदोलन नहीं देख रहे हैं। बस बिहार के लोगों को पड़ा हुआ है, और बिहार के लोग ही कर रहे हैं। भाई सब लोग को एक साथ आना पड़ेगा, सब जगह आंदोलन करनी पड़ेगी, तब वैकेंसी मिलेगी। और उसके बाद इसका उपाय देखिए कि अब आगे से ऐसा ना हो। इसलिए 2024 का मेन समय है आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश कीजिए, और उससे वादा कीजिए कि हमें इतना रोजगार चाहिए, हमें हर साल जितना उतना रोजगार उत्पन्न होता है उतना रोजगार दिया जाए, और हर साल दिया जाए। नहीं कि 5 साल 6 साल 10 साल पर दिया जाए। ये 5 वर्षीय योजना चल रही है, इसमें कितने लोगों को उम्र निकल गया है, आईटीआई करके बैठे हुए हैं लोग, और उनका उम्र निकल गया है। अब इतने साल पे वैकेंसी आएगी तो क्या होगा? और जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको लगता है कि अभी वैकेंसी आई है, चलो दे लेते हैं। जो पुराने स्टूडेंट उनकी उम्र एज पार कर रही है, और उनके साथ दबाव भी है। एग्ज़ाम कितने का क्वालिफाई नहीं होता कहता है, हो पाता है प्रेशर के कारण। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए, इस प्रॉब्लम के जड़ तक ख़त्म करनी चाहिए। अगर अभी सरकार नहीं सुन रही है, और सरकार सुन भी लेती है, तब भी इस बार सरकार ये सरकार को नहीं आने दें, मामला सॉल्व हो जाएगा। अगली जो सरकार आएगी उससे वादा करवाइए कि हमें वैकेंसी चाहिए हर साल। जब वैकेंसी हर साल आएगी तो लोग निकलते जाएंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, लोग समृद्ध होंगे। मगर गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ करने के बाद नहीं, कुछ करने के बाद भी उसको जीत जा रही है, तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको सोचना है आगे क्या करना है। 2024 है और जल्दी ही इलेक्शन है, उस पर अपना कंट्रीब्यूशन क्या देना है वो सोच समझ के कीजिए। नहीं तो आप विचार और पार्टी पार्टी वाइज आप लड़ते रहेंगे, बटे रहेंगे, तो आपका कोई भला नहीं कर सकता। आप अपने खुद भला नहीं कर रहे तो आपका कौन भला करेगा? धन्यवाद।